मम्मी जी, मम्मी जी, क्या है सुबह सुबह चिल्ला रही है? क्या मैं आपको पागल दिखती हूँ? नहीं। क्या मैं यहाँ पर दहेज लेकर के नहीं आई थी? आई थी। हाँ? तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? कैसा भेदभाव? सुबह से लेकर के काम मैं ही करती हूँ। खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, वॉशिंग मशीन में कपड़ा मैं ही डालूं, धूप में मैं ही पसारूं, सबको जगह जगह चाय मैं दूं। ये क्या चल रहा है घर में? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आने से पहले खाना कौन बनाता था? बड़ी बहू बनाती थी। तो अब क्यों नहीं बना रही है? अरे पगली, उसको तेरे हाथों का खाना अच्छा लगता होगा इसलिए नहीं बना रही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारा खाना पूरा जिंदगी भर उसको अच्छा लगेगा और वो पूरा उम्र बैठ के खाएगी और मैं करती रहूंगी। कान खोल के सुन लीजिए, मेरे से नहीं होगा ये। एक बात बोल, तू चाहती क्या है? हाँ, ये न मुद्दे की बात हुई। माँ जी, जिस घर में अगर दो बहू है ना, अगर दोनों साथ साथ काम करती है तो उस घर में खुशहाली रहती है, खुशियाँ रहती है और घर का मान सम्मान भी बना रहता है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, अरे गूंगी हो गई है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ माँ जी बोलिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम कुछ काम नहीं करती हो, सारा काम छोटी बहू करती है। नहीं माँ जी, मैं भी करती हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या करती हो? माँ जी ये साफ झूठ बोल रही हैं, एक भी काम नहीं करती हैं। क्या बड़ी बहू, छोटी बहू सच बोल रही है? माँ जी देखिए, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ। तो ठीक है, मेरे को भी जितना अच्छा लगेगा, जितना बनाऊंगी उतना ही खाना भी दूंगी। और कान खोल के सुन लीजिए कि मेरे से इतना ज्यादा खाना नहीं बनेगा। आई बात समझ में? मेरी बात सुन। हाँ? हाँ बोलिए। मेरी बड़ी बहू ऐसी नहीं है, वो तो लाखों में एक है, लाखों में एक है। अरे आपकी बड़ी बहू 5 में एक नहीं है, 5 में। मम्मी जी ये बहुत हो रहा है। ये आपकी बड़ी बहू है ना, कभी कभी किचन में घुसती है तो खाना कैसे बनाती है मालूम है आपको? बहुत अच्छा बनाती है। अरे आपने कभी किचन में गई हो तो ना, अगर दाल बनाएंगी तो दाल को चखेंगी, सब्जी बनाएंगी तो सब्जी को 4 बार चखेंगी, अगर मटन बनाती हैं तो 10 बार चखती हैं, आधा पीस गायब। क्या बड़ी बहू, ये सब घर में क्या चल रहा है? माँ जी ये सब झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, शाम को खाना आप बनाइए और सुबह में मैं बनाऊंगी। फिर 10 बजे तक चद्दर तान के सोइए, हम आपको जगाने थोड़ी है जाएंगे। देख छोटकी, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। देखिए, हमको 2 साल हो गया आके इस घर में, 2 साल तक मैं ही खाना बनाती आ रही हूँ। बस एक एक दो बार कभी कभी चली जाती हैं, तो अगर घर में चिकन बन गया तो आधा चखने में ही चला जाता है। ऐ, तू मेरी बात सुन, अगर तू खाना चख के नहीं बनाती है तो बार बार क्यों बोल रही है? माँ जी वो सब झूठ बोल रही है। देखो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, हमको लगता है कि हमारी छोटी बहू सब सच बोल रही है और मैंने फैसला भी किया है एक। क्या फैसला है? सब काम तो छोटी बहू ही करती है, लेकिन अब साथ में बड़ी बहू भी काम करेगी। अरे क्या चल रहा है तुम लोगों का? माँ जी, अब ये घर ज्यादा दिन नहीं चल सकता। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं बताती हूँ दादी जी। इस घर में कितनी बहुएं हैं? 2। क्या दादी जी आप बता सकती हैं कि जब घर में 2 बहुएं हैं तो काम करने की जिम्मेदारी एक पर ही हो सकती है क्या? नहीं तो ये तो ठीक नहीं है भाई। जब घर में 2 बहू हैं तो दोनों को ही हाथ बटाना चाहिए, तभी तो घर की तरक्की होती है। बस दादी जी, इसी बात के लिए लफड़ा चल रहा है। सारा काम मैं ही कर रही हूँ और दीदी जी कुछ नहीं कर रही हैं। अच्छा ये सब झगड़ा छोड़ो, एक काम करो,
दोनों लोग जाओ और अच्छा अच्छा खाना बना दो, क्योंकि इस घर में आज ननद आ रही है। हे भगवान, इसको क्या हो गया? अभी इसको क्या हो गया? देखा माँ जी, यही है आज की बहुओं की नाटक। मेरी बेटी बरसों बाद हांगकांग से आ रही है और ये लोग हैं, सुन के ही इन लोगों का नाटक चालू हो गया। दोनों बेहोश हो गई। अरे एक हमारा जमाना था, हमारी ननद आती थी, हर प्रकार की भोजन बनाती थी अपनी प्यारी ननद के लिए। और देखिए ये आज की बहुएं हैं, नाम सुनते ही बेहोश हो जाती हैं। तो ये ननद के डर से बेहोश हुई है? हाँ मम्मी जी, ननद के डर से ही बेहोश हुई है कलमुही। लेकिन ननद तो इसकी नहीं, तुम्हारी आ रही है। ऐसे ही हो रही हैं आज की बहुएं, मेहमान आ जाए तो प्राण ही निकल जाता है। दादी, क्या है? ये लोग क्यों सोई है यहाँ पर? इन लोगों को मलेरिया पकड़ लिया है, किसी को टाइफाइड है, किसी के पेट में मरोड़ उठ रहा है। लेकिन तू यहाँ क्यों आया है? दादी, वो आपकी ननद आ रही है। सब के सब काम चोर है। गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो अपने हिसाब से जो मर्जी में आए वो करो। हमारा क्या, मैं तो चलता हूँ। सभी को नमस्कार।